अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है वो सिर्फ 12 दिनों में ही मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला रहा है। कहीं स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कहीं तेल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं लोग गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। किसी का व्यापार बंद हो रहा है, किसी का ट्रैवल प्लान कैंसिल हो रहा है। टीवी पर तेहरान को जलते देखना एक बात है, लेकिन जब उस आग का असर हमारी जिंदगी और हमारी बचत पर पड़ता है तो युद्ध को देखने का नजरिया बदल जाता है। भारत में भी पहले लोग सोच रहे थे कि ईरान अमेरिका की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ईरान एक अलग स्तर का खेल खेल रहा है। ईरान सीधे सैन्य युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है, और आज वही आर्थिक दबाव पूरी दुनिया महसूस कर रही है। वियतनाम की सरकार ने लोगों से कहा है कि अभी वर्क फ्रॉम होम करें क्योंकि पेट्रोल खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में भी फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ईंधन महंगा होने और एयर स्पेस बंद होने की वजह से टिकट महंगी हो रही हैं। यूएई की रुवाइस रिफाइनरी ड्रोन हमले के बाद बंद हो गई है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। कतर की टॉप एलएनजी सुविधा भी पिछले हफ्ते से बंद है। सबसे बड़ा कदम यह हुआ है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। यही वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। खबरें आ रही हैं कि ईरान वहां समुद्र में माइन भी बिछा रहा है ताकि जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर माइन नहीं हटाए गए तो अंजाम बुरा होगा। खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज नष्ट कर दिए हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान अब छोटी नावों से माइन बिछा रहा है। युद्ध का खर्च हर दिन बढ़ता जा रहा है और ये पैसा आखिरकार हमारी और आपकी जेब से ही जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम युद्ध की असली कीमत समझें। सिर्फ ईरान ही नहीं, अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया इसका बोझ उठा रही है। ईरान में लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान सबको हो रहा है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए से ज़्यादा महंगा हो चुका है। दिल्ली में जो सिलेंडर 850 रुपए का था वो 900 रुपए से ऊपर हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 1900 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3000 रुपए तक मिल रहा है। इसी वजह से बेंगलुरु और चेन्नई के होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। मुंबई में भी आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। भारत सरकार ने अब इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब गैस सप्लाई पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। रिफाइनरियों को कहा गया है कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया जाए। एयरलाइन कंपनियां भी फ्यूल सरचार्ज लगा रही हैं। एयर इंडिया ने हर टिकट पर 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगाया है। वेस्ट एशिया की उड़ानों पर अतिरिक्त डॉलर चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल के दाम अभी तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन जल्द बढ़ सकते हैं। भारत अपना 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। उसका 50% मिडल ईस्ट से आता है। भारत की 50 से 55% एलएनजी सप्लाई भी गल्फ देशों से आती है और एलपीजी का 90% आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। इसी वजह से गैस की कमी हो रही है। एक और संकट ये है कि भारत की खाद का बड़ा हिस्सा भी मिडल ईस्ट से आता है। गैस कम होने की वजह से खाद का उत्पादन भी कम हो रहा है। इसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। भारत का $12 बिलियन का कृषि निर्यात भी खतरे में है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका से ज़्यादा भारत को प्रभावित कर सकता है। जीडीपी में 0.5% तक गिरावट आ सकती है। तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता, इससे पेंट, प्लास्टिक, रबर, कॉस्मेटिक्स और सफाई के उत्पाद भी बनते हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका को सीधे सैन्य युद्ध में नहीं हरा सकता, लेकिन वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर जरूर कर सकता है, और अभी वो वही कर रहा है। चीन के बाद भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। इस रास्ते के नीचे समुद्र के भीतर इंटरनेट केबल भी गुजरती हैं। भारत का 30% इंटरनेट ट्रैफिक भी यहीं से जाता है। अगर ये केबल खराब हो गई तो इंटरनेट और बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। वियतनाम में संकट आ चुका है। बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई और ऊर्जा लागत बढ़ रही है। श्रीलंका पर भी नए आर्थिक संकट का खतरा है। यूरोप में भी ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। एयरलाइन कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो एयरलाइंस आर्थिक संकट में आ सकती हैं। तेल की रिफाइनिंग कम होने से सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई भी कम हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला औद्योगिक रसायन है। इसका इस्तेमाल कॉपर, कोबाल्ट और निकिल निकालने में होता है। अगर ये धातुएं कम हुई तो एसी, इलेक्ट्रिक वाहन और चिप्स का उत्पादन भी प्रभावित होगा। खाद्य उत्पादन भी खतरे में आ सकता है।
क्योंकि नाइट्रोजन खाद प्राकृतिक गैस से बनती है। अगर गैस कम हुई तो खाद भी कम बनेगी और फिर खाद्य उत्पादन भी कम हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर युद्ध चलता रहा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, किराना से लेकर यातायात तक सब महंगा हो जाएगा। 2008 में जब तेल $147 प्रति बैरल हुआ था, तब भारत में महंगाई 9% से ज़्यादा हो गई थी। 2022 में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद भी तेल $100 से ऊपर चला गया था। तब भारत ने रूस से तेल खरीदकर स्थिति संभाली थी। अगर तेल 3 महीने तक 100 से $120 रहा तो वैश्विक जीडीपी 0.5 से 1% तक धीमी हो सकती है। छोटे देशों के लिए इसका मतलब मंदी या रिसेशन हो सकता है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्लो डाउन और नौकरी जाने का खतरा हो सकता है। और यही युद्ध की असली कीमत है। ये कीमत डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चुकाएंगे। ये कीमत हम और आप जैसे आम लोग चुकाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये युद्ध खत्म कब होगा। 12 दिन हो चुके हैं और सीज फायर का कोई संकेत नहीं है। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका और इजरायल हार नहीं मानते तब तक बातचीत नहीं होगी। अगर अभी युद्ध रुक भी जाए तो शिपिंग नॉर्मल होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तेल की कीमतें नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान में सैनिक भेज देता है तो ये युद्ध 3 से 6 महीने या उससे ज़्यादा चल सकता है। और जब तक युद्ध चलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अस्थिर रहेगा। तेल की कीमतें $100 से ऊपर रह सकती हैं। हवाई यात्रा भी महंगी और अनिश्चित रहेगी। इसीलिए दुनिया भर में लोग इस युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल कब समझदारी दिखाते हैं और युद्ध खत्म करते हैं। तब तक पता नहीं कितनी और जिंदगियां और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। अब ये सिर्फ टीवी पर दिखने वाली जंग नहीं रही, ये युद्ध आपको और मुझे भी सीधे प्रभावित कर रहा है।